हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वी लुकअप बेसिक टू एडवांस। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल खोलेंगे। एक्सेल ओपन करने के लिए रन कमांड यूज़ करेंगे। विंडो की आर भी प्रेस कर सकते हैं। फिर एक्सेल टाइप करेंगे, EXCEL, एक्सेल। ये हमने एक्सेल ओपन कर लिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर देते हैं। नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जीके, SST और उर्दू। उसके बाद में टोटल और फिर परसेंटेज। ये आगे जा रहा है तो इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे तो इसका जो सेल है वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर नाम टाइप कर लेते हैं, राशिद, इमरान, खालिद, राहुल, चारू। उसके बाद में हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रैंड बिटवीन का एक फॉर्मूला लगाएंगे। रैंड बिटवीन लिखने के बाद में सबसे कम नंबर 50 चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 90 चाहिए। कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस कर देंगे, फिर यहाँ पर ये नंबर आ जाएंगे। उसके बाद में इसको अगर हम जैसे यहाँ पर कुछ भी चेंज करते हैं तो सारे नंबर चेंज होंगे। इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर जाएंगे पेस्ट पर और यहाँ पेस्ट वैल्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर कुछ भी नहीं होगा। अगर मुझे एक नंबर चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद में टोटल करना है हमें, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट और लेफ्ट से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इन नंबरों को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद में चाहे तो मैं क्लिक करके कर सकते हैं, वरना तो यहाँ पर जाएंगे, ये निशान आ जाएगा, डबल क्लिक कर देंगे, बाकियों का अपने आप आ जाएगा। उसके बाद में इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। ये हमारे नंबर आए, कितने सब्जेक्टों में से आए, 1 2 3 4 5 6 में से आए, मतलब 600 में से ये हमारे नंबर आए। एंटर प्रेस करेंगे, ये परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज नहीं आए तो इस पर क्लिक कर देना, परसेंटेज पर, ये परसेंटेज आ गया। उसके बाद में हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये आपके परसेंटेज आ गई। उसके बाद में ये जो ऊपर वाली रो है इसको पूरी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। मुझे वी लुकअप का मतलब होता है कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं जैसे यहाँ पर नाम डालूँ राहुल का, तो राहुल का एंटर प्रेस करते ही राहुल के नंबर अपने आप आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर इनको नंबर देता हूँ 1, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और ये आठवां और ये नौवां। ठीक है गाइस, परसेंटेज कॉपी कर लिया इसने, कोई बात नहीं है। यहाँ पर जाएंगे हम, इसको जर्नल कर देंगे तो फिर ये जो नंबर मैं यहाँ डालूंगा वही नंबर आएगा। ठीक है, अब मुझे करना है यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप करना है, इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप करने के बाद में ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे हम, शिफ्ट दबा करके 9 प्रेस कर देंगे तो ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर लुकअप वैल्यू, किसकी लुकअप, किसको देखना है हमें, किसका देखना है, राहुल का देखना है। राहुल को कहाँ से देखना है, राहुल पूरी शीट में है, इस शीट में से राहुल को देखना है। ठीक है, कॉमा, फिर क्या कह रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं हम, देखो 2 से, फिर कॉमा 0 अपने पास से लगा देंगे। ठीक है, ये राहुल के नंबर आ गए इंग्लिश के। इसी तरीके से फिर हम हिंदी के लेंगे। ठीक है, राहुल किसका लुकअप करना है हमें, राहुल का, कॉमा प्रेस करना है, सेम करना है जैसे पहले किया था। इसको फिर हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कॉमा, फिर कह रहा है कि ये कॉलम इंडेक्स नंबर तीसरा, देखो गाइज ये रहा तीसरा। ठीक है, फिर उसके बाद में 0 और एंटर, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इसी तरीके से फिर रिपीट करना है, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, राहुल का हमें देखना है लुकअप इज इक्वल टू, उसके बाद में फिर हमें पूरी शीट को सेलेक्ट करनी है क्योंकि राहुल जो है इस शीट के अंदर है ना, तो इसीलिए पूरी शीट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कॉमा, फिर 4 में है, देखिए ये रहा कॉलम इंडेक्स नंबर 4 है, अगली बार में 5 होगा, कॉमा 0, एंटर प्रेस करते जाएंगे और नंबर आते चले जाएंगे। इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, राहुल का लुकअप करना है, कहाँ से करना है, वो इस टेबल में से करना है, ये जो हमारी टेबल है इस टेबल में से हमें करना है, कॉमा
5वां कॉलम इंडेक्स नंबर है, कॉमा 0। उसके बाद में इसी तरीके से फिर वी लुकअप स्टार्ट करना है। किसका देखना है? राहुल का देखना है, कॉमा लगाना है, हर बार कॉमा लगाना है और पूरी शीट को सेलेक्ट करना है। ये नंबर नहीं करना, ये 1 2 3 ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, जिससे हमें पहचान हो सके कॉलम नंबर क्या है। ना लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 6 कॉलम नंबर, कॉमा 0 और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट सेम करना है, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, राहुल के नंबर देखने, कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद में हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरी शीट को। उसके बाद में कॉलम नंबर 7 कॉमा 0 और एंटर प्रेस कर देना। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, बार बार वही रिपीट करना है। वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, राहुल को देखना है, मैं राहुल को देखना है, कॉमा और इस पूरी शीट को सेलेक्ट करना है, कॉमा यहाँ पर 8 आ गया क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर 8 है, ऊपर देख लीजिए, कॉमा 0 0 अपने पास से लगाएंगे। फिर परसेंटेज निकालनी है तो सेम ही करना है, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद में राहुल का हमें देखना है, कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद में पूरी शीट को सेलेक्ट करना है, शीट को सेलेक्ट करने के बाद में कॉमा और ये आपकी बार कॉलम इंडेक्स नंबर 9 है, कॉमा 0 और एंटर प्रेस कर देना। अब क्या, अभी परसेंटेज नहीं आई, कोई बात नहीं है, तो यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर लेंगे। अब ये परसेंटेज आ गई। अब जैसे मैं यहाँ पर नाम डालता हूँ, कोई भी स्टूडेंट आता है हमारे पास में, हम स्कूल में काम करते हैं, वो बोलता है मेरा नाम राशिद है और मेरे कितने नंबर आए, तो मैं राशिद का नाम यहाँ पर टाइप करूँगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा उसकी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। इंग्लिश में उनके 85 नंबर है, हिंदी में 51 है, उर्दू में 64 है, टोटल उनका 401 है। परसेंटेज जो बनी है उनकी 67 परसेंटेज बनी है, ठीक है गाइस। और अगर हमें एक साथ एक एक करके निकाला, टाइम लगता है इसको करने में, अगर हमें एक ही बारी में करना है तो फिर हम कैसे करेंगे? तो फिर दोबारा से इसको मैं कॉपी करूँगा, सेलेक्ट करेंगे पहले, फिर इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, फिर यहाँ पर जाने के बाद में फिर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद में फिर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको। फिर मुझे यहाँ पर सेम करना है कि राशिद का देखना है, पहली बार में मुझे राशिद का देखना है, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे पूरे इस रो को, जितने भी सेल है, फिर इज इक्वल टू दोबारा प्रेस करना है, वी लुकअप। गाइस याद रखना कि पूरी ये इंग्लिश जितने भी हमें, ये इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जी के जितने भी कॉलम है सारे सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद में वी लुकअप लिखना है, फिर क्या करना है, राशिद पर, क्योंकि लुकअप किसका करना है? राशिद का करना है। फिर उसके बाद में हम F4 से इसको लॉक कर देंगे, F4 गाइज, F4 याद रखना, F4 कॉमा। उसके बाद में इस शीट को पूरी को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में फिर F4 प्रेस कर देंगे, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर हम कॉलम्स लिखेंगे, COL कॉलम्स। कॉलम्स लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पर जाने के बाद फिर नेम और इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे, नेम इंग्लिश, और ये पहले वाला जो है फिर इसको भी F4 से लॉक कर देंगे, फिर इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे और कॉमा 0 लगाएंगे। उसके बाद में गाइज याद रखना, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल एंटर, सिर्फ एंटर प्रेस करोगे तो गलत हो जाएगा, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल एंटर, और फिर एक बार और यस करना है। तो देखिए गाइज सारे आगे यहाँ पर, और इसको फिर दोबारा से परसेंटेज कर लीजिएगा यहाँ पर। अब जैसे ही मैं किसी का नाम डालूंगा यहाँ पर, जैसे चारू का डालता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा, चारों के नाम यहाँ पर आ जाएंगे, उसकी परसेंटेज भी आ जाएगी, उसके सारे नंबर भी आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक एक करके किया था, यहाँ पर एक साथ एडवांस में किया है F4 क्लिक करके। आप ये अपना फॉर्मूला नोटबुक पर उतार लीजिएगा, ठीक है। ये सिंगल वी लुकअप था, ये मल्टीपल वी लुकअप है, यानी एक ही बारी में कर देना, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, वी लुकअप आपका क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की वीडियो के लिए, ठीक है। तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।